बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है वैस और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जनान सोल्जर्स। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई दफ़ा हमारे सामने हमारे देखने में आया है कि औरत जो है वो खुद अकदावा दायर करती है किस ग्राउंड पे कि मेरे ऊपर जो है वो जुल्म शदीद किस्म का हो रहा है। और इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इतनी ज़बरदस्त जो है वो जो क्रूएल्टी है, जो जुल्म तशद्दुद है, उसकी डेफिनेशन की है और उसमें इतना वसी उन्होंने स्कोप रख दिया है कि अब हर शोर को डरना चाहिए और किसी हवाले से भी जो है वो जुल्म नहीं करना चाहिए। बल्कि इस डेफिनेशन को इतना वसी कर दिया गया है कि ना औरत को पता है ना शोर को पता है कि औरत को कितने राइट्स मिल चुके हैं और शोर किस हवाले से और किस हद तक जो है वो फंस चुका है। वैसे भी जो है वो जुल्म तशद्दुद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको आज जो डेफिनेशन बताऊंगा जुल्म तशद्दुद की, क्रूएल्टी की, वो आप सुन के वो आप जो है वो देख के हैरान रह जाएंगे। दूसरी बात कि अगर इस बेस पे कि लड़की आती है वो कहती है कि मेरे ऊपर जुल्म तशद्दुद हो रहा है, मुझे खुला चाहिए, और अगर वो जुल्म तशद्दुद जो है वो साबित कर देती है तो अगर उसने हक महर लिया हुआ है तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं लिया हुआ तो शोर को सारा का सारा हक महर अदा करना पड़ेगा। अब जुल्म तशद्दुद की वो डेफिनेशन कि जो द डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट है 1939 में दी हुई है वो क्या है, उस हवाले से बात करेंगे। और आप देखेंगे कि कितना वसी जो है वो स्कोप कर दिया गया है इस क्रूएल्टी का, इस जुल्म तशद्दुद का। और इससे हट के अगर आपको जजमेंट्स चाहिए कि तो 2024-25 की लेटेस्ट जजमेंट्स आ चुकी हैं जिसमें बर्ड क्रूएल्टी को इंतहाई जो है वो वाइडर सेंस में एलिब्रेट किया गया है। आज मैं जो है वो इस एक्ट के हवाले से बात करूंगा। दैट द हस्बैंड ट्रीट्स हर विद क्रूएल्टी, दैट इज टू से कि अगर हस्बैंड है वो जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाता है, उस पर जुल्म जबर करता है तो लड़की खुला ले सकती है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन यानी कि इसने कहा हुआ है कि जुल्म तशद्दुद से क्या मुराद है। नंबर एक, एक्चुअली, आदतन, अजाल्ट्स, मारता है, जुल्म करता है हर, और मेक्स हर लाइफ माइजरेबल बाय क्रूएल्टी, उसकी हालत जो है वो काबिल रहम बना देता है। ऐसे एक्ट वो करता है। इवन इफ सच कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट, और यानी कि अगर शोर फिजिकली यानी कि डंडे के साथ, मुक्के के साथ फिजिकली उसको नहीं मारता, बल्कि उसकी कंडीशन ऐसी बना देता है कि लोगों को उसके ऊपर रहम आए। कई दफ़ा जो है वो शोर टार्चर भी करते हैं खवातीन को अपने थ्रू भी, और उनको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उनके घर वाले जो है वो लड़की को टार्चर कर रहे होते हैं ज़हनी तौर पे। तो ये जो ज़हनी टार्चर भी है ये भी है वो जो क्रूएल्टी है उसकी सेंस में आता है, उसकी डेफिनेशन में आता है। नंबर बी, एसोसिएट्स विद वुमेन ऑफ इवन रिप्यूट ऑफ लीड्स एंड इनफेमस लाइफ। अगर मर्द ने एक्स्ट्रा औरत रखी हुई है, एक्स्ट्रा औरत के साथ जो है मामलात वो चला रहा है और उस औरत का जो किरदार है वो ठीक नहीं है, मुआशरे में लोग उसको ठीक नहीं देखते और वो एक ऐसी जिंदगी जी रहा है उसका शोर कि जो ठीक नहीं है, उसकी जो इज्जत में बड़ा फर्क आ रहा है, तो उस हवाले से भी अगर जो वाइफ है वो दावा करना चाहे खुला का तो वो दावा कर सकती है। और इस चीज़ को भी जो है वो क्रूएल्टी में गिना गया है और क्रूएल्टी की जो है वो डेफिनेशन में इसको लाया गया है कि अगर शोर जो है वो किसी और औरत के साथ अपने मामलात रखता है और वो औरत ठीक नहीं है, बद किरदार है, उस हमारे से भी पहली औरत जो है वो कर सकती है। ये भी क्रूएल्टी की सेंस में है। हालांकि ये आप अगर देखें आम सेंस में अगर डेफिनेशन करें तो ये क्रूएल्टी के सेंस में नहीं आती, लेकिन बहरहाल ऐसे मामलात करने से क्योंकि वाइफ को जो है वो मेंटल टार्चर किया जा रहा होता है तो वो दावा बिल्कुल कर सकती है। नंबर सी, टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, या वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम भी जो है वो इमोरल लाइफ गुजारो, यानी कि मजबूर करता है कि तुम जो है वो किसी तीसरे बंदे के साथ जो है वो मामलात अपने बनाओ, या कोई ऐसी जो है वो उसको मजबूर करता है कोई गलत काम करने के लिए, तो तब भी औरत कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है और जाके कह सकती है कि मुझे जो है वो मेरा शोर किसी गलत काम के लिए मजबूर कर रहा है, लिहाजा मुझे खुला चाहिए। तो इस सोल ग्राउंड पे भी खुला हो सकती है, ऐसा कहना है द डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 का। नंबर डी, डिस्पोजेस ऑफ हर प्रॉपर्टी और प्रिवेंट्स हर एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट्स ओवर इट। अगर औरत का कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है और शोर उसको कहता है कि आप उस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, या उसमें से कोई किराया आ रहा है और शोर उसका किराया खा जाता है उसकी मर्जी के बगैर, या कोई हक बनता है, या विरासत में से कोई हिस्सा आना है, या विरासत में से कोई हिस्सा आना है और शोर अपनी वाइफ को कहता है कि आपने वो हिस्सा नहीं लेना, ऐसा कोई भी मामला जो कि प्रॉपर्टी के हवाले से औरत की मर्जी के बगैर होगा तो औरत जो है वो खुला जाके ले सकती है। नंबर ए, obstructs her in the observance of
ہر ریلیجیس پروفیشن اور پریکٹس کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ مقاطب فکر کے لوگوں کی آپس میں شادی ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو تنگ و پریشان کرتے ہیں، تم ایسے کرو، وائف کہتی ہے مرد کو تم ایسے کرو، اور مرد جو ہے وہ وائف کو کہتا ہے کہ نہیں تم ایسے نماز پڑھو۔ تو کسی حوالے سے بھی اگر مرد عورت کو جو ہے وہ مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ مقاطب فکر کے حوالے سے عبادت کرے، اور جو ہے وہ اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو وہ جا کے کھلا لے سکتی ہے، اور اس ایک بات کا کہنا ہے کہ نہیں تم ایسے نماز پڑھو، تم ایسے عبادت کرو، یا اس کو مجبور کرنا کہ وہ کوئی بھی ایسی چیز مانے کہ جو اس کے اپنے مقاطب فکر کے حوالے سے ٹھیک ہے اور اس کے حوالے سے نہیں ٹھیک، اور عورت کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے مجبور کر رہا ہے حالانکہ میری جو ہے وہ سوچ اس حوالے سے کچھ اور ہے، تو یہ بھی کرویلٹی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ وائف جو ہے وہ مینٹل ٹارچر ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی وہ جا کے کھلا لے سکتی ہے۔ If he has more wives than one does not treat her equitably in the accordance with the injunctions of Islam، اگر مرد کی ایک سے زیادہ جو ہے وہ شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ ان کو برابری کے حقوق نہیں دے پا رہا، تو ان وائف میں سے کوئی ایک وائف جا کے کھلا لے سکتی ہے، یا تینوں لے سکتی ہیں، اگر چار ہیں اور چاروں کو سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تو ان میں سے جو چاہے جا کے کھلا لے سکتی ہے۔ اور ایکویٹیبلی جو ہے وہ ٹریٹ نہ کرنا، یعنی کہ برابری کے حقوق نہ دینا بھی جو ہے وہ کرویلٹی کے زمرہ میں آتا ہے، یعنی کہ ظلم و تشدد، ظلم و جبر کے زمرے میں آتا ہے۔ جتنے بھی آپ کو گراؤنڈ بتائے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے وہ کرویلٹی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان ایک یہ جو کرویلٹی ہے، یہ ظلم و تشدد ہے، اس کو آگے پھر کلاسیفائی کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ ظلم و تشدد ہو سکتا ہے، یا کون سی چیزیں ظلم و تشدد میں آتی ہیں۔ کسی ایک وجہ کو بنیاد بنا کر عورت جو ہے وہ کھلا لے سکتی ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں فزیکلی مارنا بھی ہے، لیکن فزیکلی مارنے سے ہٹ کر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظلم و تشدد کے زمرے میں آ چکی ہیں۔ لہٰذا شور کو یہ چاہیے کہ وہ کسی حوالے سے بھی عورت پہ ظلم و تشدد نہ کرے، نہ فزیکلی نہ مینٹلی، نہ کوئی ایسا کام کرے کہ اس سے عورت کو ذہنی کو اذیت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر اس کو اس ڈیفینیشن کا پتہ چل گیا وہ کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی ہے، اس لیے جو ہے وہ شور متعارف رہے، نہیں تو اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ انشاءاللہ محتاط رہیں گے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ایسی زبردست قسم کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا اور آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کرتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔